बिहार सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजना है कोई खुश नहीं है। वैसे विकास का कुछ भी काम इस 14 महीना में नहीं हो पाया है। ब्लॉक के चक्कर काटने के बाद कुछ पैसा वेंडर के खाते में जाता है, कुछ पैसा पंचायत सचिव के खाते में। नमस्कार, मेरा नाम योगेश्वर पासवान है और आप देख रहे हैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। आइए हम आज जानते हैं कि बीते 14 महीने में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंचायत चुनाव के तकरीबन 14 महीने बीत चुके हैं। इस 14 महीने में बिहार सरकार के द्वारा जो भी अन्य विभिन्न योजना पंचायत में दी गई है अन्य जनप्रतिनिधि को, तो उनसे हम बात करेंगे जनप्रतिनिधि से कि क्या उस योजना से आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं हैं। 14 माह के कार्यकाल में जिस प्रकार से पंचायत में विकास का कार्य होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो, सड़क से हो, आवास से हो या पेंशन से हो, तो उन तमाम चीज़ पर हम बताएंगे कि आखिर जनप्रतिनिधि, बिहार पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं बिहार सरकार के दी गई तमाम योजनाओं से संतुष्ट है या नहीं है, या आगा अब जो काम होना है 3.5 वर्ष के कार्यकाल में जनप्रतिनिधि किस तरह का योजना या विकास चाहेंगे इस पंचायत में। और चूँकि आपने देखा है कि हाल ही में पटना में मुखिया संघ के द्वारा तमाम मुखिया पटना के सड़कों पर उतरे थे। उन लोगों की मांग थी कि मनरेगा योजना जो की जाती है, जो मनरेगा योजना सरकार के द्वारा दी जाती है, उस योजना में बहुत तरह की परेशानी जनप्रतिनिधि को आते हैं और उस मांग को लेकर के पटना के सड़कों पे उतरा था। और अभी अगर देखा जाए तो हर पंचायत में ये समस्या बनी हुई है और सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि का ऐसा आरोप भी लगते रहता है कि बिहार सरकार के द्वारा जिस तरह का काम मिलना चाहिए उस तरह का संतोषजनक काम नहीं दिया जाता है। तो मेरे साथ बात करने के लिए हैं सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड के चांद पीपर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य राजकिशोर पासवान जी। इनसे हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे सर, बिहार सरकार के द्वारा जो अभी 14 माह में, अभी 14 महीने बीत चुके हैं, जो योजना दी गई है उनसे संतुष्ट हैं? बिहार सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजना है उससे हम जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जनता कोई खुश नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो राशि है ग्राम में विकास के लिए, वह राशि जो है अभी बहुत कम की मात्रा में दी जा रही है और जिससे कि गांव घर का विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। और हो कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ दिया जा रहा है उसका भी जो है सो पेमेंट का जो है रेशियो बहुत गड़बड़ है। काम करने के कितने दिन बाद पेमेंट आता है। लोग कर्ज उठा के जैसे तैसे काम जो भी करवाता है उसको जो है सो पेमेंट लेने में ढेर सारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वैसे विकास का कुछ भी काम इस 14 महीना में नहीं हो पाया है। कहीं भी किसी प्रकार का जो है सो काम धरातल पर देखने को अभी नहीं मिल रहा, क्योंकि सरकार द्वारा राशि आवंटित ही नहीं की जा रही है, या कुछ भी की जा भी रही है तो उसका जो है सही से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। धरातल पर काम काज नहीं हो पा रहा। जैसे चक्कर काटने के बाद कुछ पैसा वेंडर के खाते में जाता है, कुछ पैसा जो है सो पंचायत सचिव के खाते में जाता है, कुछ इधर जाता कुछ उधर जाता है। लोग काम करवाता है और पैसा लेने में ढेर सारे, और काम करने के लिए आपको अग्रिम ही काम करके देना होता है, एक भी पैसा सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता। जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले जो था सो चेक के द्वारा पहले भुगतान करके उसके बाद काम किया जाता था जनप्रति। अब जो है ढेर सारा परेशानी हो रहा है इसके चलते। जरा बताइए, एक योजना करने में एक जनप्रतिनिधि को सबसे पहले तो जेब से पैसा देना होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है मनरेगा योजना, जो करने में कितनी कठिनाई होती है और उस पैसे को लेने के लिए ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ता है। ये एक दुखद विषय है। उतना ही नहीं, यहीं से शुरू होता है भ्रष्टाचार। आप किसी भी प्रखंड ब्लॉक में जाइएगा, एक जनप्रतिनिधि के पास कितना दबाव होता है, कितना प्रेशर होता है, उनके बावजूद भी पंचायत में काम करते हैं, जो सोचने वाली बात है। तो हम चाहेंगे कि इन तमाम मुद्दों को बिहार सरकार संज्ञान में ले। तो सर, क्या चाहेंगे कि सरकार के द्वारा जो संतोषजनक जो अभी योजना नहीं दी जा रही है, आप लोग खुश नहीं हैं, आगे अभी भी आप लोगों का अभी कामकाज बचा हुआ 3.5 वर्ष तक पंचायत का प्रतिनिधित्व करना है, किस तरह का आप लोग सरकार से मांग करेंगे? हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि यह जो राशि का भुगतान है यह जो है विधिवत किया जाए और आवंटन बढ़ाया जाए ताकि पंचायत का विकास हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि पर पूरा जनता का दबाव बना रहता है कि
जनप्रतिनिधि विकास नहीं कर रहा है, इसको हुनर नहीं है, जबकि हुनर रहते हुए भी आवंटन के अभाव में कोई काम धरातल पर नहीं हो पाता है। हम सरकार से चाहेंगे कि आवंटन बढ़ा करके राशि का भुगतान जो है सो सुदृढ़ किया जाए, जिससे कि पंचायत का विकास हो सके। अभी और 14 महीने बीते हैं, आप अपने पंचायत में कितनी योजना किए हैं? पूरे 14 महीने में मेरे पंचायत में मेरे द्वारा सिर्फ एक ही योजना चलाया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा नीतीश कुमार जी, ये आप ही का बिहार है और आप ही के पंचायत के एक जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, और आप सुन पा रहे होंगे कि 14 माह के कार्यकाल में एक पंचायत समिति सदस्य, जो पंचायत का एक बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ होता है, उनको एक मात्र योजना दिया गया है। जरा आप सोचिए कि 14 माह में एक योजना दिया जाएगा तो 5 वर्ष में आपकी कितनी योजना निर्धारित है ऐसे जनप्रतिनिधि पर, और क्या विकास कार्य होगा। एक जो योजना दी गई है, किस योजना से है, कौन सा काम किया गया है? 15वीं वित्त योजना से है। 15वीं वित्त का। इसके अलावा और जो यहाँ पे देख रहे हैं कि तो आपके पंचायत में सड़क का अष्टम है, खष्टम है, उसके अलावा नहीं, आवास के लिए इस सब के लिए कोई योजना नहीं। सरकार द्वारा आवास से संबंधित जो है जिनको 96 से 2010 के बीच इंदिरा आवास मिला था, उसको पुनः जो है सो सुदृढ़ करने के लिए जो है 50,000 का योजना चलाया गया बिहार सरकार के द्वारा। लेकिन जांच पर जांच हो रहा है, जांच पर जांच 2 दिन पर जो है 10 आदमी जांच करने आ रहा है, लेकिन पेमेंट का कहीं अता पता नहीं है। मतलब जिला से जांच होती है, प्रखंड से? प्रखंड, जिला, कई जगह से टीम आ करके जांच कर रहा है। निरीक्षण करने के बावजूद भी काम ठस रहता है। हाँ, एकदम पूरा ठस है, किसी को जो है सो कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि पंचायत में अगर देखा जाए तो योजना में मूल प्राथमिकता यहाँ को मुखिया को दी गई है, मुखिया अधिक योजना करते हैं। लेकिन हम बता दें कि पंचायत के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, मुखिया, सरपंच, समिति, वार्ड पार्षद, तो इन तमाम लोगों में एक न्यायपालिका को सरपंच चलाते हैं, लेकिन पंचायत समिति सदस्य की अगर बात किया जाए तो इन लोगों को मूल रूप से उतनी योजना नहीं दी जाती है, क्योंकि देना चाहिए। और पंचायत समिति सदस्य, अच्छा ये बताइए आप सदस्य जी कि अभी जिस प्रकार से मुखिया को जो योजना दिया गया है 14 माह में, उसके अनुरूप आप लोगों को योजना नहीं दी जाती है, क्या आप लोग प्रमुख, प्रखंड प्रमुख पे ही आश्रित हैं या सरकार से भी कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग को तो सरकार पूरा प्रखंड प्रमुख पर आश्रित कर दिया है, उसमें भी प्रखंड में भी आवंटन उतना होता नहीं है। मेरे सरायगढ़ प्रखंड में 16 समिति है, 80-85 लाख रुपया आया है, उसमें किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख करके क्या विकास होगा इसमें। वो इसके चलते जो है कुछ नहीं हो पा रहा है। हम सरकार से मांग करेंगे कि पंचायत समिति भी अगर पंचायत में आप बनाते हैं तो इस ढंग से योजना दीजिए कि हम लोगों का भी कुछ जनता के सामने काम प्रस्तुत कर सकें। ऐसे नहीं कि बन गए पंचायत समिति, लोग कहता है क्या किया, मेरे द्वारा क्या हुआ। तो ये सब चीज़ जो है सरकार को ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो व्यवस्था ही खत्म कर दे। पंचायत समिति क्यों बनाया जा रहा है? बिहार ग्राम पंचायत के जितने भी पदाधिकारी होते हैं, जब भी पंचायत में कोई काम किया जाता है उसको निरीक्षण में आते हैं, और निरीक्षण करके भली बात वो लोग जाते भी हैं, लेकिन पता नहीं उस मुद्दे को उठाते हैं या सरकार के वो संज्ञान में जाते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात हो जाता है। फिलहाल अभी देख रहे थे आप सुपौल जिले के सड़ागर भपटिया प्रखंड के चांदपीपर पंचायत से पंचायत समिति सदस्य राजकुमार पासवान जी को आप सुन रहे थे। तो यहाँ का प्रयास कैसा लगा और आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, और खास करके पंचायत से संबंधित इस प्रतिक्रिया पे आप लोगों की क्या जवाब रहेगी, अपनी अपनी राय जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। जय भीम, जय भारत।